गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी की 16वीं क्लास है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42 का। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे, चंदर तथा दामनी एक फर्म में साझेदार थे तथा लाभ हानि बराबर बांटते थे। 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। चिट्ठा देखेंगे, दायित्व में लेनदार, पूंजी है चंदर की और दामनी की, परिसंपत्तियां देखे, बैंक में रोकड़, प्राप्य विपत्र, देनदार, फर्नीचर, भूमि भवन। समायोजन में 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने लाभ के 1/3 भाग के लिए एलिना को निम्न शर्तों पर नया साझेदार बनाया। एलिना अपनी पूंजी के लिए 3 लाख रुपए तथा ख्याति प्रीमियम अपने भाग के लिए 50,000 रुपये लाएगी, जिसके आधे का चंदा तथा दामनी आहरण कर लेंगे। 5,000 रुपये के देनदारों का लेखा नहीं किया गया। फर्नीचर को 10% कम किया जाएगा तथा प्राप्य बिलों व देनदारों पर डूबत ऋण संदिग्ध ऋणों के लिए 5% के प्रावधान किया जाएगा। भूमि तथा भवन के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। फर्म के विरुद्ध दायित्वों क्षतिपूर्ति का दावा था, जिसके लिए 8,000 रुपये की एक देयता का सृजन किया जाएगा। हमें पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते तैयार करना है। यहाँ पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन का क्या तैयार कर लेते हैं, प्रारूप। और ध्यान रखेंगे कि इस सवाल में आपको पूंजी खाते बनाने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपको पूंजी खाते तैयार करना है। तो पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कर लेते हैं। और पूंजी खाता आपको अभी 1 घंटे के अंदर बना के देना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। हम टाइम देखेंगे, जैसे ही आपका टाइम होता है क्लास ख़त्म होने का, उस क्लास के ख़त्म होने के 1 घंटे बाद। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता। चले, तो यहाँ विवरण राशि आप लिखेंगे। देखेंगे सबसे पहले समायोजन नंबर 2, 5,000 रुपये के देनदारों का लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया। मतलब अब आपके देनदार बढ़ गए 5,000, संपत्ति बढ़ गई। देनदार संपत्ति होती है, संपत्ति में वृद्धि है, लाभ है तो क्रेडिट में लिखेंगे हम। देनदार 5,000 रुपये। फिर फर्नीचर को 10% कम किया जाएगा। संपत्ति के मूल्य में कमी, हानि है तो डेबिट में लिखेंगे। फर्नीचर 10% कम करना है। फर्नीचर की वैल्यू देखते हैं कितनी है। 1,10,000 का 10% कितना आएगा, 11,000। फिर प्राप्य बिल व देनदारों पर डूबत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान किया जाएगा। तो अब हम यहां पर प्रावधान कर लेते हैं। सबसे पहले प्राप्य बिल देखेंगे। चिट्ठी में प्राप्य बिल कितने के दिए, तो देखो ये दी है 45,000। यहाँ पर लिखेंगे हम 45,000। फिर देखेंगे हम देनदार। चिट्ठी में देनदार कितने के दिए, क्योंकि दोनों पर बनाना है। तो यहाँ पर देनदार देखेंगे 75,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75,000 प्लस 5,000। ओके, तो ये कितना हो गया, 80,000। 5%, तो 45,000 का मतलब प्राप्य बिल का 5% निकालेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, 2,250। और 80,000 का हम निकालेंगे 5%, तो कितना आ जाएगा, 4,000। ये देना। तो यहाँ पर हम डूबत ऋण संचय इन पर बन रहा है, तो ये दोनों के डेबिट में लिखेंगे हम। प्राप्य बिल या डूबत ऋण संचय भी लिख सकते हैं। तो प्राप्य बिल का मूल्य कितना कम हो रहा है, 2,250। देनदार, इस पर भी डूबत ऋण है, कितना है, 4,000।
या फिर आप यहाँ पर टोटल कितना कर सकते हैं, 6250 डूबत ऋण संचय के नाम से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों की जगह, प्राप्य बिल और देनदारों की जगह पर आप सिर्फ डूबत ऋण संचय लिख सकते हैं 6250, या फिर दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि तथा भवन के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी। भूमि भवन कितने का है, 3,10,000, इसका 10% कितना होगा, 31,000। तो यहाँ पर लिखेंगे भूमि भवन 20% की बढ़ोतरी, यहाँ पर आ जाएगा 62,000। भूमि भवन के बाद फर्म के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का एक दावा था जिसके लिए 8,000 रुपये की एक देयता का सृजन किया जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्षतिपूर्ति दावा। कितना दायित्व पड़ रहा है आपका, 8,000। दायित्वों में भी वृद्धि है। फिर और देखते हैं, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल, डेबिट का टोटल कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000 प्लस 8,000, 25,250। और यहाँ का कितना है, 67,000। तो 67,000 में से हम माइनस करेंगे डेबिट का 25,250, है ना, माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 41,750। ये लाभ है, ठीक है। साझेदारों को, पुराने साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। तो पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात देखेंगे हम, कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, लाभ हानि के बराबर में कुछ नहीं लिखा, किस अनुपात में बांटते हैं, बराबर लिखा है। पहली लाइन में क्या लिखा, बराबर बराबर है। तो 1:1/2, तो उसे डिवाइड कर देंगे हम, तो कितनी बार आ जाएगा, 20,875, 20,875, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाभ डैश करके, नाम क्या है इनके, चंदर और दामिनी, चंदर दामिनी, 20,875, 20,875, इनका टोटल आ जाएगा 41,750 टोटल लाभ। यहाँ पर कितना कर देंगे हम, टोटल 67,000 रुपये, ठीक है, 67,000। चल, तो ये बना आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। अब आपको इस सवाल का पूंजी खाते बनाना है। यहाँ पर आपको बनाना है पूंजी खाते, ठीक है, और चिट्ठा, दो चीजें आपको बनाना है। एक क्लास खत्म होने के 1 घंटे के अंदर आपको ये बना के देना है, ठीक है। 1 घंटे में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इसके पूंजी खाते और चिट्ठा, आपको 2 सवालों के पूंजी खाते और चिट्ठे मिलेंगे इस बार करने के लिए। और यदि 1 घंटे के बाद यदि आपने दिया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। फाइन मतलब समझ गए आप कि आपको 10 रुपीज़ फाइन लगेंगे यदि आपने 1 घंटे के बाद आंसर भेजे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन के पूंजी खाते और चिट्ठा बना के देना। ये आपका होमवर्क है जो आपको घर पे करके हमें आप देंगे आज ही। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 43वां। ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको क्वेश्चन में दिया, सवाल में क्लास में दिया हुआ था पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए, तो आंसर नहीं आया था आप लोगों का। अब आप यहाँ पर देखेंगे और इसका भी आपको पूंजी खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, पूंजी खाते, सॉरी पुनर्मूल्यांकन खाता, इसका एक प्रारूप खींच देते हैं हम, फिर सवाल पढ़ेंगे।
पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता सवाल देखते हैं। दिया गया तुलनात्मक पत्र आ और बा का है जो 31 मार्च 2018 को साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं। आ और बा 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। चिट्ठा देखेंगे। देय पत्र, लेनदार, बकाया व्यय, पूंजी आ और बा की, रोकड़, बैंक में रोकड़, विविध देनदार, स्टॉक, संयंत्र और भवन। निम्न शर्तों पर नए साझेदार में प्रवेश दिया गया। सा को लाभ में 1/4 भाग के लिए सा 1 लाख रुपए पूंजी और 60,000 रुपये ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपये आंका गया। भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि। स्टॉक का मूल्य 4,000 अधिक पाया गया। देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है और गैर अभिलेखित लेनदारों की राशि 1,000 रुपये पाई गई। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाते और चिट्ठा बनाना। तुलन पत्र मतलब चिट्ठा। तो यहाँ पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, पूंजी खाता और तुलन पत्र आपके लिए होमवर्क है जो आपको आज 8 बजे तक करके बताना है। ठीक है, हमें 8 बजे तक करके बताएंगे। 8 बजे के बाद आएंगे यदि हमारे पास व्हाट्सएप पे आंसर, तो आपको के ऊपर फाइन लग जाएगा 10 रुपीज़ का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम पुनर्मूल्यांकन का खाता बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे समायोजन नंबर सेकंड। संयंत्र का मूल्य 1,20,000। चिट्ठे में कितने का संयंत्र दिया है 1 लाख। तो संयंत्र की कीमत बढ़ गई मतलब लाभ है। संपत्ति की कीमत बढ़ गई है 20 रुपये, 20,000। 20,000 का लाभ है, कितने क्रेडिट में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन की जब संपत्ति का मूल्य बढ़ता है। फिर भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि, ये भी लाभ है तो क्रेडिट में लिखेंगे। भवन कितने का 1,50,000, 10% में 15,000। भवन कितना आ जाएगा 15,000। भवन के बाद देखेंगे हम स्टॉक का मूल्य 4,000 रुपये अधिक आंका गया, मतलब स्टॉक की कीमत 4,000 कम करना है तो हानि है, डेबिट में लिखेंगे हम स्टॉक, है ना। आंसर नहीं आया था आप लोगों का ये जब हमने आपको ये दिया था क्वेश्चन टेस्ट में। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। देनदार कितने के हैं 60,000। 60,000 का 5% कितना होगा 3,000। तो देनदार 3,000। लेनदार के बाद गैर अभिलिखित लेनदारों की राशि कितनी 1,000। तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार, दायित्वों में वृद्धि हो रही है ना। चिट्ठे में नहीं लिखे थे लेकिन अब हमें देना पड़ेगा तो दायित्व में वृद्धि है, यहाँ लिखेंगे डेबिट में। चलो और कुछ नहीं है। अब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट का कितना है 35,000। 35,000 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 35,000 में से हम माइनस करेंगे डेबिट का कितना 8,000। 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27,000 लाभ। ये लाभ है। ठीक है, किस अनुपात का है लाभ, अनुपात के साझेदार हैं तो हम 27,000 को उनकी लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। उनका अनुपात देखते हैं हम 2:1। 2:1/3। 3 नाम 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। लाभ डेबिट में लिखेंगे हम। लाभ A&B 18,000, 9,000, 27 टोटल। यहाँ पर कितना 35,000। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन है आपको। इनके होमवर्क क्या है, पूंजी खाते और चिट्ठे बनाना है। आज आप 8 बजे के पहले इसको हमें बना कर भेजेंगे। यदि नहीं भेजते हैं तो आपके ऊपर फाइन है। थैंक यू। और आंसर हम आपको बताएंगे दोनों के, ठीक है, व्हाट्सएप पे देंगे।